हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम मैथ के पार्ट 5 को डिस्कस करेंगे, यानी जो आपकी गणित की ये 5वीं क्लास है। इससे पहले हमने मैथ की आपकी 4 क्लासेस अटेंड की है, जिसमें हमने सबसे पहले मैथ में पढ़ा था कुल अंकों की संख्या, फादर ऑफ मैथमेटिक्स। उसी में हमने भाज्य और अभाज्य संख्याओं को पढ़ा, यानी आपके प्राइम और कंपोजिट नंबर। फिर हमने उत्तम संख्याओं को जाना, जो आपके परफेक्ट नंबर थे। कल हमने इसकी चौथी क्लास में डिस्कस किया परिमेय और अपरिमेय संख्या को, लेकिन उसमें हमने ये जाना कि परिमेय संख्या कौन सी होती है। फिर हमने परिमेय संख्याओं में दशमलव को लेकर जो आपका एक केस बनता है, ठीक है, जो डेसिमल है आपका, कि दशमलव कितने प्रकार का है, कौन सा डेसिमल जो आप डायरेक्ट पहचान सकते हो, कौन सा दशमलव ऐसा होता है जिसको आप परिमेय कहते हो, कौन सा दशमलव ऐसा है जिसको आप अपरिमेय कहते हो। ये सब कुछ हमने पिछली 4 क्लासेस में डिटेल में डिस्कस किया। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हो तो उन वीडियोस के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने डाल दिए, आप वहां से जाकर डायरेक्ट उन वीडियोस को देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज हम इस 5वीं क्लास में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को फिर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय में आपका एक और केस बनता है जो रूट को लेकर बनता है, कि रूट में कोई भी संख्या परिमेय होगी या नहीं होगी, ये कैसे निकाला जाए या कैसे ढूंढा जाए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है सबसे पहले कि इस रूट के बारे में जानना, ठीक है। ये रूट का साइन होता है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, रूट के इस हिस्से के अंदर मैंने x की वैल्यू अगर लिखी है तो ये रूट का क्या है, ध्यान रखना, इसको रूट का आधार कहा जाता है, यानी जो रूट का बेस है। अगर मैं रूट के इस हिस्से के अंदर मान लीजिए n लिख रहा हूँ, तो ये रूट की क्या है, आपकी घात है। ध्यान रखना, ये क्या है, घात है। रूट के आधार के जब भी पेयर बनता है, पेयर में से कोई एक नंबर जब बाहर निकलता है तो हमेशा इस स्थान पर चला जाता है, और इस स्थान पर जब चला जाता है उसको रूट का गुणांक या मल्टीपल कहा जाता है। देखो फ्रेंड्स, गुणांक इस तरफ भी हो सकता है और हो सकता है गुणांक इस तरफ हो, किसी एक तरफ। देखो, नंबर सेम है, अगर मैं कोई वैल्यू लिख रहा हूँ 2√3, ये गुणांक है। अगर मैं इसी वैल्यू को ऐसे लिख दूँ √3 × 2, ये दोनों वैल्यू आपकी क्या है, सेम है। ध्यान रखना, ये दोनों क्या आपके सेम है। देखो, इस तरफ भी गुणांक होता है और यही इस तरफ भी क्या आपका गुणांक है। तो ध्यान रखना, रूट के बाहर, रूट के अंदर कौन कौन सी संख्या आपकी रखी जाती है, कौन कौन सी संख्या होती है। तो ध्यान रखना, इस हिस्से के अंदर आधार, ये आपकी घात और ये आपका गुणांक। अब यहाँ पर एक बात क्लियरली जान लीजिए, रूट जब भी आपका क्या होगा, समाप्त होगा। ध्यान रखना, रूट जब भी समाप्त होता है या आपका ख़त्म होगा, ये हमेशा अपनी घात के आधार पर ही क्या होता है, ध्यान रखना, हमेशा घात के आधार पर ही क्या होगा, समाप्त होगा, ठीक है। जितनी रूट की पावर होती है उतने ही इसके आधार के पेयर बनता है या समूह बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो, जैसे मैं रूट के अंदर लिख दूँ 4, ठीक है। अब ध्यान रखना, अगर रूट की पावर कुछ भी नहीं थी होती, रूट की पावर हमेशा कितनी होती है, 2 होती है। हमेशा ध्यान रखना, रूट की अगर घात कुछ भी नहीं दी है तो रूट की पावर हमेशा कितनी होगी, 2। अगर यहाँ पावर नहीं तो समझ जाइए रूट की पावर कितनी है, 2 है। तो ध्यान रखना, इस आधार के आपको छोटे से छोटे टुकड़े करने। जैसे रूट के अंदर मैं 4 के 2 टुकड़े क्या कर सकता हूँ,
2 ध्यान रखना टुकड़े ऐसे होंगे जिनकी आपस में जब गुणा की जाए तो संख्या वही प्राप्त हो जो रूट के अंदर है। जैसे 2 के गुणा 2 से करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, रूट का 4 ही प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए रूट की पावर कितनी है, 2। ठीक है, तो ध्यान रखना रूट के अंदर जो आधार होता है उसमें एक जैसी संख्याओं के उतनी का ही पेयर बनेगा जितनी पावर होती है। जैसे 2 देखो कितनी बार लिखा है, 1 2, अगर 2 बार लिखा है तो 2 का पेयर बना और पेयर में से एक नंबर बाहर। ठीक है, और 2 की पावर अगर 2 रखी जाए तो हमेशा किसके बराबर होती है, 4 के ही बराबर होती है। तो एक चीज़ इसमें पहले ही नोट कर लीजिए, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या जो आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है या परफेक्ट स्क्वायर रूट या परफेक्ट रूट नंबर या आपकी पूर्ण घन संख्या जो आपका परफेक्ट क्यूब है, पूर्ण घन संख्या परफेक्ट क्यूब नंबर, कहने का मतलब जैसे 2 की पावर 2 है तो ये इस संख्या का क्या है, वर्ग है। ध्यान रखना ये संख्या का क्या है, वर्ग है। अगर मैं इस ही 2 की पावर कितनी रख दूँ, 3, तो ये जो 2 की पावर 3 है ये इस संख्या का क्या है, घन है। ध्यान रखना ये क्या है, किसी भी संख्या की पावर अगर 3 रखी जाए उस संख्या का घन होता है, किसी भी संख्या की पावर 2 रखोगे तो उस संख्या का वर्ग होता है। तो ध्यान रखना अगर कोई भी परफेक्ट वर्ग नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका पूर्ण वर्ग संख्या या परफेक्ट क्यूब नंबर यानी आपकी पूर्ण घन संख्या रूट के अंदर दिखाई दे तो वह संख्या हमेशा आपकी कैसी होगी, परिमेय संख्या। लेकिन इसके लिए शर्त ये रहेगी दोस्तों कि अगर मान लीजिए जैसे रूट के अंदर मैंने लिख दिया 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट यह है कि या तो रूट की पावर क्या हो आपकी 2 ही हो यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अगर रूट की पावर 3 कर दी जाए तो मुझे 16 के टुकड़े करने होंगे। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2, देखिए 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16। अब देखिए पावर कितनी है, 3, तो 1 2 3, 3 का क्या बन गया, पेयर। अब पेयर में से एक नंबर कहाँ चला जाता है आपका, गुणांक में। अगर मैं एक नंबर बाहर निकालता हूँ तो रूट के अंदर 1 2 अब भी बचता है, इसको रूट के अंदर ही रखोगे। पावर कितनी है, 3, यानी रूट आपका ख़त्म नहीं है तो ये संख्या कभी भी परिमेय नहीं हो सकती। ये संख्या कैसी होगी आपकी, अपरिमेय। ध्यान रखना अगर तो मेरा रूट खत्म होगा या समाप्त है तो संख्या आपकी कैसी है, परिमेय। तो ही शब्दों में समझ लीजिए, अगर रूट खत्म नहीं हुआ तो संख्या हमेशा कैसी होगी आपकी, अपरिमेय। तो एक बार फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स, रूट के इस हिस्से के अंदर आधार है और यहाँ इसकी घात है। पेयर के रूप में जब भी कोई नंबर बाहर निकलता है हमेशा कहाँ चला जाता है, गुणांक में। ठीक है, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या या पूर्ण घन संख्या वह हमेशा कैसी होगी आपकी, परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर जैसे मैं एक नंबर लिखूँ, जैसे रूट के अंदर मैंने लिखा 4। ठीक है, अब डायरेक्ट बता सकती हो कि ये कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। और अगर इसकी फैक्टर भी करोगे तो फैक्टर के रूप में भी एक ही नंबर बाहर आता है, 2। और किसी भी संख्या के बटे में कुछ हो या ना हो हमेशा 1 होता है। और संख्या अगर p/q के फॉर्म में लिखे तो संख्या हमेशा कैसी होगी आपकी, परिमेय होती है। तो यहाँ पर जैसे फिर से रूट के अंदर मैंने नंबर लिखा 4, लेकिन इस बार पावर कितनी है, 3। अगर मैं रूट की पावर 3 रखूँ और 4 के यहाँ पर टुकड़े किए जाए, जैसे 2 गुणा 2, देखो टुकड़े तो अब भी 2 ही है लेकिन पावर कितनी है, 3। तो मुझे कम से कम रूट के अंदर 2 कितनी बार चाहिए, तो 3 बार, जबकि मेरे पास कितनी बार है, 2 बार। तो ये रूट खत्म नहीं होगा, तो संख्या कैसी आपकी, अपरिमेय। यहाँ पर एक नंबर फिर से, जैसे रूट के अंदर मैंने लिखा 8। अब देखो एक संख्या ही हुई, दूसरी संख्या मैंने रूट के अंदर फिर लिखा 8, लेकिन इस बार पावर मैंने रख दी 3। फिर मैंने रूट के अंदर लिखा 8, पावर मैंने कितनी रखी, 4। अगर मैं तीनों नंबर को डिस्कस करूं तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि रूट की पावर कुछ नहीं तो कितनी होगी, 2। अगर मैं यहाँ पर 8 के फैक्टर करूँ, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8 हो जाएगा। पावर कितनी है, 2 है।
अब देखो यहाँ पर दो का तो एक पेयर बन गया, यानी एक पेयर तो है मेरे पास। इस एक पेयर में से अगर एक दो बाहर आता है तो अब भी रूट के अंदर एक दो बचा है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो 2√2 ये संख्या आपकी कभी भी परिमेय नहीं हो सकती। एक ऐसी संख्या आपकी अपरिमेय संख्या। अब मैं इस संख्या की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो, देखो 8 के फैक्टर तो इतने ही होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, लेकिन रूट की पावर अब कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर 2 कितनी बार काउंट होगा, 1 2 3, मेरा पूरा पूरा पेयर बना और इसमें से एक नंबर बाहर, रूट खत्म है तो संख्या मेरी कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्या। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि रूट के अंदर 8 के टुकड़े 3 ही होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, लेकिन पावर कितनी है, 4। मुझे 2 कितनी बार चाहिए, 4 बार, जबकि यहाँ कितनी बार है, 3 बार। तो ये भी आपका कभी रूट खत्म नहीं होगा, तो संख्या आपकी कैसी होगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, फिर से इसको एक बार देखते हैं, कुछ और नंबर लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ रूट के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन √81, फिर से मैंने रूट के अंदर वैल्यू लिखी 81, फिर से मैंने रूट के अंदर वैल्यू लिख दी 81। देखो यहाँ पर मैं पावर कुछ भी नहीं डालूंगा, तो अगर पावर कुछ भी नहीं डालूंगा तो पावर कितनी है, 2 है। यहाँ पर मैंने पावर रखी 3, यहाँ पर मैंने पावर रख दी 4। अब देखिए कि कैसे पहचानूं। अब मुझे इस 81 के छोटे से छोटे टुकड़े करने, जैसे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, जितने छोटे टुकड़े कर सकते हो फ्रेंड्स उतने छोटे टुकड़े कीजिए। छोटे टुकड़े करोगे तो समझना आसान हो जाता है। जैसे 3 की गुणा 3 से करोगे 9, 9 गुणा 3 27, और 27 गुणा 3 81। अब देखिए रूट की पावर कुछ नहीं होगी तो कितनी होगी, 2। अब देखो 3 को कितनी बार काउंट करो, 2 बार, 1 2, ये पहला पेयर, ध्यान रखना ये आपका पहला पेयर, 2 का पेयर बना। फिर यहाँ पर फिर से 3 2 बार लिखा है, ये दूसरा पेयर। और ध्यान रखना पेयर आपका 2 संख्याओं का होगा चाहे 3 संख्या होगा, बाहर कोई एक नंबर ही निकलता है फ्रेंड्स। जैसे इस पेयर में से एक 3 बाहर, गुणा इस पेयर में से भी एक 3 बाहर, ध्यान रखना इसमें से भी और इसमें से भी, दोनों पेयर में से एक 3 बाहर हुआ। 3 की गुणा 3 से करोगे आपके पास नंबर 9, तो संख्या कैसी होगी आपकी, परिमेय संख्या। आप कह सकते हो डायरेक्ट कैसा आपके पास रेशनल नंबर। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ रूट के अंदर के आपका वही 81 है, कि जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। देखो 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 3 27, 27 गुणा 3 वापस कितना हो जाता है, 81। लेकिन इस बार रूट की पावर कितनी है आपके पास, तो ध्यान रखना रूट की पावर कितनी है, 3 है। तो जितनी रूट की पावर है उतने ही आधार के पेयर बनेंगे। जैसे 1 2 3 एक जैसे संख्याओं का पेयर बनता है हमेशा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपका 3 का पेयर बना, इस पेयर में से एक नंबर बाहर निकल गया 3, लेकिन 1 3 अब भी रूट के अंदर है, तो इसको रूट के अंदर ही रखिए क्योंकि इसके कोई भी साथी नहीं है। तो ये आपका संख्या कैसी हो जाएगी, हमेशा इरेशनल नंबर, क्योंकि रूट ख़त्म नहीं हुआ। फिर से यहाँ पर संख्या देखिए, रूट के अंदर आपका फिर वही वेक्टर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, लेकिन पावर कितनी है, 4। और यहाँ पर देखो 1 2 3 4, ठीक है। फिर से देख सकते हो 1 2 3 4, एक जैसा नंबर हमें 4 बार मिल चुका है और ये पूरा पूरा क्या बना, पेयर, और इसमें से एक 3 बाहर, रूट अपने आप क्या हो गया, ख़त्म। तो संख्या आपकी कैसी हो जाएगी, रेशनल। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना कि दशमलव को लेकर परिमेय संख्याओं का केस क्या बनता है और रूट को लेकर क्या केस बनता है। दशमलव को लेकर मैंने चौथी क्लास में पूरी तरीके से डिस्कस किया है, आप जाकर देख सकते हो। और इस क्लास में मैंने रूट को लेकर बात की। चौथी क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि किन्हीं दो संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो आपकी इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। यहाँ पर अगर बात की जाए एक तुलनात्मक संख्या को लेकर, अगर कभी ये केस बन जाए, तुलनात्मक संख्या कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे मैं आपके पास एक नंबर लिख दूं, यहाँ पर लिख लीजिए 1/2, कि 1/2 की कितनी तुलनात्मक संख्या हो सकती है, कितनी
तुलनात्मक परिमेय संख्या हो सकती है। तो हमेशा ये भी ध्यान रखना, ये भी क्या होता है आपका इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका अनंत होता है। किसी एक संख्या की कितनी तुलनात्मक परिमेय संख्या हो सकती है? बहुत सारी। ठीक है, यानी आपका जिसकी कोई भी सीमा नहीं है, अनंत हो जाती है। जैसे मैं अगर 1 की गुणा 2 से करूँ, नीचे वाले की गुणा भी 2 से करूँ, तो सीधा देखिए 2 गुणा 1 2, 2 गुणा 2 4। अब देखिए 1/2 की तुलनात्मक संख्या कौन सी है? 2/4। फिर से इसको 2 से गुणा कीजिए, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8। फिर 2 से गुणा कीजिए, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16। फिर 2 से गुणा कीजिए, 8 गुणा 2 16, 16 गुणा 2 32। फ्रेंड्स सीधा है, आप जब तक भी गुणा करते रहोगे आपको संख्याएं प्राप्त होती जाएगी, और जब वापस उन संख्याओं को काटोगे तो घूम के कहाँ पहुँचोगे? इसी 1/2 पर। तो देखिए 1/2 की कितनी तुलनात्मक संख्या है, कंटिन्यू आपकी क्या हो रही है? चलती ही जा रही है। तो आप कह सकते हो ये कैसी हो जाती है आपकी? हमेशा इनफाइनाइट हो जाती है, आपकी अनंत हो जाती है। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा नंबर सिस्टम में आपका अभी तक प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, आपकी को प्राइम नंबर, ट्विन को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या, आपकी द्विअभाज्य संख्या है, परिमेय संख्याओं को हमने डिटेल से पढ़ा। दशमलव का केस इसमें बनता है, रूट का केस इसमें बनता है, किन्हीं दो संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या, वो केस आपका इसमें बनता है। आपका तुलनात्मक संख्याओं का केस इसमें बनता है। तो हमने पूरी तरीके से इसको डिस्कस किया है, पूर्ण रूप से डिस्कस किया और पूरी डिटेल में ही डिस्कस किया है। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए बस यही कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको मेरी हर एक वीडियो अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी। रोज़ आपको एक एक वीडियो मिलती जाएगी। मैथ को लोगों ने एक हवा बनाया हुआ है, ठीक है, और लोगों के बीच में डर है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैथ को एक डर के रूप में करते हैं, और उसका कारण ये है कि उनका बेस क्लियर नहीं है। तो मेरा मेन उद्देश्य ये है कि मैं हर एक बच्चे के बेस को क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, जो उसकी बेसिक सी नीड है वो पूरी हो जाए। ठीक है, इसके साथ साथ हर बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए किस प्रकार के क्वेश्चंस की ज़रूरत है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उसको भी हम हर एक वीडियो में आपको बताते जाएंगे। मैं आपको हर एक टॉपिक या जो मैथ के जितने भी आपके टॉपिक बनते हैं, ठीक है, ये लगभग 40 से 45 के आसपास टॉपिक है। इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, आपका अर्थमेटिक, मेंसुरेशन और आपका बेसिक जो आपकी जड़ है। ठीक है, बेसिक में आपके 10 या 11 टॉपिक ही रहेंगे या 11 चैप्टर ही रहेंगे, जिसको हम पूरी तरीके से डिटेल में करेंगे, जहाँ से आप मैथ का बेस क्लियर कर सकते हो। उसके बाद आपका मेंसुरेशन, जिसमें हम जियोमेट्री से लेकर आपका हेमिस्फीयर तक सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। उसके बाद आपका अर्थमेटिक, जिसमें आप प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, जैसे आपका एज प्रॉब्लम्स, आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप टिक्नोमेट्री उसमें पढ़ते हो, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें पढ़ते हो। तो सारी चीज़ें हम उसमें डिटेल से करेंगे। तो दोस्तों अंत में यही कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।